हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम आर्म होल, स्लीव्स और तीरा कटिंग के कुछ यूज़फुल टिप्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती के लिए ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, जिसे मैंने 4 साइड में ऐसे फोल्ड करके रख लिया है। तो इसमें हमारी फ्रंट और बैक एक साथ ही कटेगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने भी फोल्ड कर लेना है। तो हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ एक सीधा सीधा मार्क करना होता है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सीधा हो जाए ऊपर से। तो अब हमें ऊपर से ना आर्म होल के लिए नीचे की तरफ मार्क करना होता है। तो यही मार्क हमारा चेस्ट की मार्किंग के लिए भी काम आता है, और ये लगभग 7.5 इंच पे होता है ऊपर से। ये स्टैंडर्ड साइज़ के लिए होता है 7.5 इंच, यानी कि कुर्ती के एल साइज़ तक के लिए यही 7.5 इंच ही हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो ये हमारा आर्म होल का भी और चेस्ट का भी मार्क है। इसे हमने इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें ऊपर से मार्क करना होता है कमर के लिए। ये जैसे 7.5 इंच पे आता है ना, वैसे ही ये स्टैंडर्ड साइज़ के लिए कमर का जो मार्क होता है वो 15 इंच पे होता है। तो 15 इंच को भी हम इसी तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम आर्म होल, तीरा और स्लीव कटिंग की टिप्स ही कवर करेंगे। बाकी की कटिंग मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फुल कुर्ती की कटिंग मैंने पहले भी डाली हुई है। आप मेरी वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से ना तीरा मार्क करना होता है सबसे पहले। तो तीरा भी हमारा दो तरह से कटता है। एक जो तीरा होता है वो शॉर्ट राउंड नेक के लिए, बैन नेक के लिए या बोट नेक के लिए जो तीरा होता है ना, वो उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 7.5 इंच होता है। तो इसका जो तीरा होता है वो नॉर्मल तीरे से ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है। तो ये जो हमने मार्क किया है ये बोट नेक के लिए या शॉर्ट राउंड नेक के लिए है। अब हमने जो बड़े नेक के लिए यानी कि डीप नेक के लिए जो तीरा लेना है वो 6.5 इंच होता है स्टैंडर्ड साइज़। ये आपका कितना भी कुर्ती का साइज़ हो ले, अगर आपने डीप नेक रखना है आगे से भी और पीछे से भी, तो आपको जो स्टैंडर्ड साइज़ है तीरे का वो 6.5 इंच ही रखना होगा। तो तीरा हमने ऐसे मार्क कर लिया है। अब हमें नीचे आर्म होल के लिए मार्क करना है। अगर तो आपने 6.5 इंच तीरा मार्क किया है डीप नेक के लिए, तो फिर आपने क्या करना है, नीचे की तरफ 6 इंच मार्क करना है, ऊपर से आधा इंच कम। अगर आपने अपना तीरा 7.5 इंच मार्क किया है, तो नीचे की तरफ आपको 7 इंच मार्क करना है, ऊपर से आधा इंच कम। तो नीचे ये जो मार्क किया है ना, ये फ्रंट का आर्म होल होता है हमारा। तो मैं इस कुर्ती में शॉर्ट नेक रेडी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने 7.5 इंच तीरा यहाँ पे ले रही हूँ। तो 7.5 हमने ऊपर की तरफ लिया और नीचे 7 इंच। अब हमें इस वाली मार्किंग को ना इस वाली मार्किंग से ऐसे मिला देना है। ऐसे हम इसे सीधा सीधा मिला देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब हमें बैक का आर्म होल लेना है। वो इससे ना लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होता है। 1.5 इंच इस तरीके से ज़्यादा होता है बैक का आर्म होल। ऐसे आ जाएगा। अब हम ना इस वाली मार्किंग को भी ऊपर वाली मार्किंग से ऐसे ही मिला देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। तो यहाँ से ना हमें इस तरीके से गोलाई देनी होती है, इस तरीके से ऐसे। आगे की तरफ भी ऐसे ही हमने गोलाई दे लेनी है। ये फ्रंट का आर्म होल हो गया और ये बैक का। तो अब हमें यहीं से चेस्ट का भी मार्क करना होता है। तो जो चेस्ट का साइज़ है ना, वो हमारे पास 38 इंचेस रेडी साइज़ है। तो हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा है, इसीलिए हम 38 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.5 इंच। तो ऐसे हम यहाँ पे ना 9.5 इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे चेस्ट का साइज़। तो हमारे पास 38 इंचेस रेडी साइज़ था चेस्ट का। तो इसी तरीके से हमें नीचे कमर का भी मार्क कर लेना है। तो कमर का जो रेडी साइज़ है वो हमारे पास 32 इंच है। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 इंच आंसर आएगा। हमने 8 इंच को यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हम चेस्ट वाले मार्क को कमर वाले मार्क से इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें यहाँ से ना एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है लगभग 1.5 इंच का, तो वो हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैंने सिर्फ आपको आर्म होल और तीरे के टिप्स ही बताने हैं, नीचे वाला मैंने आपको फुल कुर्ती कटिंग में बताया हुआ है। तो अब मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स इसमें बता दूं। आपने मेन तीरे का ध्यान रखना है, नेक के अकॉर्डिंग ही आपने तीरा मार्क करना है। तो पहले आपको नेक डिसाइड करना होगा कि जो भी नेक आपको रखना है। अगर आपने डीप नेक रखना है तो आपने 6.5 इंच मार्क करना है। अगर आपने शॉर्ट कोई नेक रखना है तो आपने 7.5 इंच तीरा मार्क करना है। तो इसमें कोई भी लूजिंग नहीं डलती है, ना ही आर्म होल में और ना ही तीरे में। अगर आप इस फॉर्मूले से कुर्ती कट करेंगे तो आपका जो रेडी साइज़ आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ना ही आपको तीरे में कोई खिंच आएगी और ना ही कोई आर्म होल में खिंच आएगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी।
तो यहाँ से जब हमारी कुर्ती की कटिंग होनी है ना, तो जो हमारा तीरा है ना वो एक पैर डाउन जाएगा यहाँ से, इस तरीके से। ऐसे आपका जो नेक है ना वो पीछे गिरने की समस्या भी हल हो जाएगी। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। ऐसे ही हमने एक पैर तीरा जो है ना वो डाउन कट करना है। तो अब हमें यहाँ से पहले पीछे वाला आर्म होल कट करना होता है। तो ये हमारा बैक का तीरा ऐसे कट हो गया है। ऐसे ही हमने नीचे तक अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक के आर्म होल की तो कटिंग होगी। अब हमें फ्रंट की भी आर्म होल की कटिंग करनी है। तो उसमें से ना हम बैक को इस तरीके से अलग कर देते हैं। ऐसे इसे निकाल देंगे बैक वाली साइड को, और फ्रंट वाली साइड को ना वैसे ही सेट करके रख लेंगे। तो ऐसे हमने फ्रंट वाले पार्ट को फिर से वैसे ही सेट करके रख लिया है। अब हम यहाँ से अपनी मार्किंग के साथ साथ इसे कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट का हमारा आर्म होल भी ऐसे कट हो गया है। तो आई होप आपको ये तीरा कटिंग और आर्म होल कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो कुर्ती से बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी मैंने ऐसे ही 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। इसमें हमारी ये दोनों स्लीव्स एक साथ ही कटेंगी। तो स्लीव्स कटिंग में सबसे पहले हमें स्लीव की लेंथ मार्क करनी होती है। जितनी भी आपको स्लीव की लेंथ रखनी है ना, उतनी आपने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो मान लीजिए अगर हमें स्लीव की लेंथ 13 इंच रखनी है, तो हमने यहाँ पे 14.5 इंच पे भी एक मार्क करना है। नीचे फोल्डिंग का मार्जिन होता है 1.5 इंच का। तो ऐसे ही हम 13 इंच और 14.5 इंच को इस तरीके से मार्क कर लेंगे सीधा सीधा। तो जैसे हमने कुर्ती पे आर्म होल के लिए मार्क किया ना, वैसे ही एक मार्क स्लीव पे भी होता है आर्म होल के लिए। तो वो मार्क जो है ना ऊपर से लगभग स्टैंडर्ड साइज़ के लिए ना 3 इंच पे आता है। तो 3 इंच को ना हमने इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे ना आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, वो थोड़ा कैलकुलेशन करके होता है। जैसे कि चेस्ट के साइड रेडी साइज़ को ना हमने 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने ना यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो जैसे हमने चेस्ट का रेडी साइज़ 38 बताया है, तो 38 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास 7.5 7.6 के करीब आंसर आएगा। तो हमने ना यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है 7.6। तो जैसे चेस्ट का साइज़ था ना 38, इसे हमने ना 5 से ही डिवाइड करना होता है। इसका एक ही फॉर्मूला है स्लीव की फिटिंग अच्छी लाने का। हमने चेस्ट के रेडी साइज़ को 5 से ही डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा इसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। 7.6 आया है, तो हमने यहाँ पे ना 7.6 ऐसे मार्क कर लिया है। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके मार्क करेंगे ना, तो आपके आर्म होल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्लीव की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो अब हमें ऊपर से ना यहाँ से राउंड मार्क करना होता है इस तरीके से नीचे की तरफ। तो अब हम इसे ऐसे डार्क कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ से ना स्लीव की मोहरी को मार्क करना होता है। तो वो कैसे करना होता है, जैसे आपने अपनी स्लीव का नाप लिया है ना, तो आपकी जो स्लीव की मोहरी का साइज़ 10 या 11 इंच आ रहा है, तो आपने टोटल उसमें 1 इंच लूजिंग डालनी होती है। अगर 10 इंच आ रहा है तो आपने 11 इंच रेडी करनी है। अगर 11 इंच आ रहा है तो आपने 12 इंच रेडी करनी है। तो मैं यहाँ पे ना, जैसे मेरी साइज़ आ रहा था 9 इंच, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच कट किया है। ये देखिए 5 इंच को मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से ना एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना होता है लगभग 1.5 इंच का। तो यहाँ ऊपर से भी हम वो लेते हैं। अब हमने क्या करना है ना, इसे मिला देना है। ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देना है, और यहाँ से ही हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे मार्क कर लेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें लूज़ करने की ज़रूरत पड़े ना, तो वो हम ये एक्स्ट्रा मार्जिन से आसानी से कर सकते हैं स्लीव लूज़। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी ये दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए एक साथ ही हमने दोनों स्लीव कट कर ली हैं। अब हम इसे ना खोल लेंगे इसी तरीके से। दोनों स्लीव्स को ना एक साथ ही हम खोल लेंगे ऐसे। तो ऐसे हमने स्लीव को खोल लिया है। तो जैसे हमने कुर्ती पे आर्म होल अलग से कट किया है ना फ्रंट और बैक का, वैसे ही स्लीव पे भी होता है। तो ये इसकी फ्रंट साइड है ये, और ये इसकी बैक साइड है। अब हमने ना फ्रंट की आर्म होल की मार्किंग करनी है। यहाँ से लगभग आधा पौना इंच डाउन होती है इस तरीके से। ऐसे राउंड में कटती है ये हल्के। तो अब हम फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये फ्रंट का आर्म होल अलग से कट गया है, और ये कुछ ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे स्लीव की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे ये तीरा, आर्म होल और स्लीव कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे, और आपके बहुत ही काम भी आएंगे ये।
तो मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।